इस घर पर आज मातम पसरा है क्योंकि गांव के सजाती दबंगों ने फहद नाम के युवक की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी। जैसा कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि झगड़े के तीन ही जड़ होते हैं, जर जोरू और जमीन। अब तक जिस हत्या का कनेक्शन जमीनी विवाद लग रहा था, 24 घंटे बाद पुलिस ने खुलासा किया कि यह हत्या लड़की से जुड़ा है। आरोप है कि 17 वर्षीय फहद ने आरोपी की बहन के ऊपर कमेंट किया था। इस बात को लेकर आरोपी गुरुवार को फहद को बियर पिलाकर नशे में करने के बाद गांव के बाहर स्थित बंद ईंट भट्ठे के पास ले जाकर फहद की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस घटना में केवल दो ही लोग शामिल हैं। उनका मानना है कि इस मर्डर में कम से कम 5 से 6 लोग शामिल हैं। पुलिस को दोबारा जांच करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे लोग हत्या और मर्डर कर दे रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूँ आजमगढ़ के कप्तानगंज क्षेत्र में पड़ने वाले एक गांव में। यहाँ पे एक फहद नाम के युवक की शुक्रवार को डेड बॉडी मिली है ईंट भट्टे के पास। फहद अपने गांव के ही शख्स के पास भोज खाने गए थे और रात भर वो नहीं लौटे। जब नहीं लौटे तो गांव वालों ने उनकी खोज की, घर वालों ने। जब वो नहीं मिले तो सुबह जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गए, उसके बाद 12 बजे उनके डेड बॉडी मिलने की खबर आती है। सोचने वाली बात है कि आज के समय में जब लोगों को एकता की मिसाल पेश करने का समय है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे लोग हत्या और मर्डर हो जा रहा है। जी, क्या नाम आपका? अजय कुमार यादव। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं दीवानी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आपका मकान कहाँ पे? इसी गांव के? इसी गांव के हैं। जो जहाँ घटना हुई इनके मकान से 50 मीटर दूरी में है। 50 मीटर। तो ये जो फहद की हत्या हुई है, क्या मैटर था इसका? मैटर जैसे बच्चा था, मैं बहुत छोटा था, 16-17 साल एज थी। मतलब घर पे रहता था। पिताजी इनके जो है मतलब अपने बिजनेस में लगे रहते थे। बच्चा डेली मतलब घर पे काम करना, घर का कोई जिम्मेदारी काम करना। अब उनके साथी सहयोगी जो साथ पढ़ने वाले हैं, उनके साथ इधर उधर आना जाना। और जिस दिन घटना हुई आना जाना ही रहता था। तो सुनने में आ रहा है कि वो शादी की एक भोज था, वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे। उसके बाद वो लापता हो गए, रात भर लापता थे, सुबह उनकी डेड बॉडी मिली। तो इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, कुछ जानकारी है? इसे जानकारी इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन गांव वाले मतलब जो लोग गए थे थाने में बता रहे हैं कि 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पुष्टि हुई है शायद कि हत्या कैसे हुई, लेकिन पूरी तरीके की जानकारी हमारे पास नहीं। गाँव वाले क्या बता, घर वाले बता रहे हैं कि लोग 2 लोग गिरफ्तार हो गए। गए होंगे थाने पे, एचओ साहब से बात हुई होगी। पूरी जानकारी लगभग वही दे पाएंगे। तो उन्होंने कुछ स्वीकार किया है? स्वीकार उन्होंने घटना एक्सेप्ट किया है कि घटना हमने की है। अच्छा, लेकिन उसके आगे और कुछ नहीं बता पाए। जी, आप यहीं रहते हैं कि रिश्तेदारी में? नहीं, हम तो रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार है। तो इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी हुई है सुनने में आ रहा है? हाँ, सुनने में आ रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, तो क्या नाम है उनका? नाम तो एक का सद्दाम है, हाँ, एक का मेरा नाम मालूम नहीं। अच्छा। तो वो लोग दोस्त, पहले दोस्त थे कि ऐसे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ किसी बात? नहीं, मतलब आपस में तो घूमते फिरते थे, कोई खास लड़ाई नहीं हुई। हाँ, हाँ। इस दिन पहले 10 दिन 15 दिन पहले कुछ आपस में तो आए हुई थी लोग। अच्छा, छोटी मोटी झगड़ा हुआ था तो उसके लेके बदले की भावना? हाँ, उस दूसरे के इसको नहीं मालूम था बदले की भावना होगी। हाँ, हाँ। लेकिन वो तो बच्चों में होता रहता है। हाँ, होता है। तो लेकिन वो बदले की भावना लेकर के अपना जी। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? अब देखिए, देखने में मालूम पड़ता है कि 2-4 लोग थे, हम्म। कम से कम 4 लोग रहे होंगे। लेकिन मौके पे तो 2 ही हैं, तो उन लोग हमारी घर वहीं पे इसके भाई से झगड़ा हुआ था। अच्छा, मौके पे मैं था नहीं, अच्छा। उसी ने मुझे बताया था। हाँ, हाँ, हमारी घर वहीं पे वो बांस वांस गाड़ रहे होंगे। हाँ, तो हम भैया गए थे, हाँ, हाथ में पोता गया था। हाँ, और वो कहाँ गया बाबू, क्या हुआ, इन लोगों ने क्या कहा, उसको भगाया, हाँ, वो चला गया। हाँ, अब उन्होंने इन लोगों ने क्या उसको कहा ये तो मुझे पता नहीं है। हाँ, कुछ कहे होंगे। हाँ, वो लड़का हमारा थोड़ा होशियार था, हाँ, हो सकता है डांटा वाटा हो, हाँ, गाली पकड़ दिया हो। हाँ, तो ये बात तो कोई बात नहीं थी। तो हमारी जमीन में गए थे, बच्चे तो कहेंगे हमारे यहाँ क्यों तुम चले आए, बांस बल्ली गाड़ने मचान डालने, ये तो मतलब नहीं है। तुम खेती जोतते हो तो तुम खेती से ताल्लुक रखो, ये उन्होंने कहा होगा। हमको इस बात पे तकलीफ हुई। मैंने कहा तुमको किसने कहा था वहाँ मचान डालने को? मुझे मचान डालने की जरूरत जब मुझे पड़ती
तो मैं कहता खड़ा होता वहाँ बैठता, हाँ। तो तुम मचान डालते, तुम लोग राड़ क्यों कर रहे हो? मचान कौन डाल रहा था? तो वही उसका छोटा भाई, किसका? क्या नाम उसका? सद्दाम का छोटा भाई। क्या नाम है वो? साहबान नाम है। साहबान। वो मड़ई डाल रहा था वहाँ पे। मचान की तैयारी कर रहा। मैंने बोला तुमको किसने कहा था? मौके पे मैं होता, तुम मचान डालते, मैं कहता तो बात बनती। ऐसे तो लोग आकर के तुमको डांटेंगे, मारेंगे भी, मार भी सकते हैं। मैंने ये बात कही है, इतनी बात हुई है, इतना मुझे जानकारी हुई है। गांव के लोगों से बात करने के बाद ये लग रहा है कि ये आपसी विवाद का मामला है, जमीनी विवाद का मामला है। उस जो बता रहे हैं कि वहाँ पे मड़ई डालने गए थे और उसके विरोध करने पर उसमें तू मैं हुई थी। उस घटना को लेकर उसमें रंजिश चल रही थी और घटना के दिन वो लोग उनको एकांत में ले जाकर उनकी हत्या कर दिए। इसने एक हत्या का खुलासा किया है। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कल थाना कप्तानगंज के गांव गौरा में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे स्थित एक ईंट के भट्टे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें हम लोग जब विवेचना के क्रम में जांच कर रहे थे, इसमें एसओजी टीम भी लगी हुई थी, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो ये मृतक है उसका अपने दो दोस्त हैं, सद्दाम और आतिफ। इनके साथ इन्होंने शाम के समय पे शराब पी है और शराब पीने के कारण ही बीच में कोई विवाद हुआ था, उसके कारण इन्होंने इसी की हत्या कर दी है। जब और गहनता से जांच की गई, गांव में पूछताछ की गई, तो यह तथ्य प्रकाश में आया जो मृतक है उसका और जो अभियुक्त मेन है इसमें सद्दाम, उन दोनों के बीच में पहले से कहासुनी हुई थी और जो अभियुक्त की बहन है उसको भी मृतक द्वारा 1-2 बार कहासुनी मतलब कमेंटबाजी की गई थी, जिसके कारण उसमें पहले से रंजिश बनी हुई थी। इसी कारण कल मौका पाकर शराब के नशे में उसने घटना को कारित किया है। दोनों अभियुक्तों को, सद्दाम को और उसके साथ जो उसका दोस्त था, गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है आतिफ खान। दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, पुलिस को कामयाबी कैसे मिली? चूंकि बहुत चालाकी से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, हत्या दूसरी जगह किया, फिर इसको बॉडी को कहीं और रखा था, तो इसमें कितनी सफलता मिली कैसे? देखिए, इसमें सर्विलांस और एसओजी की मुखबिरी से बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। सर्विलांस में जब उसका नंबर देखा गया, उसके दो दोस्तों के साथ उसकी बातचीत थी, जब उन दोनों को पकड़ा गया, उनसे गहराई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये बात कबूल ली कि ऐसे वाद विवाद चल रहा था, जिसकी रंजिश के कारण ये घटना कारित हुई है।